वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी करंट फीलिंग्स है, हम ये जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑप्शन 1 में एक ब्लू कलर का फ्लावर है, ऑप्शन 2 में एक ऑरेंज कलर का फ्लावर है और ऑप्शन 3 में एक पिंक कलर का फ्लावर है। ठीक है, तीनों ही फूल हैं अलग अलग रंगों के। आप तीनों को देख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन चुनने में या विकल्प चुनने में परेशानी होती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, और उसके बाद तीनों पर ध्यान लगाएं। आपको जो भी ऑप्शन या विकल्प अपनी तरफ खींचता है उसी में आपका आंसर होता है। कई बार एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हमें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो आप वो भी चुन सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ, जिन्होंने इस ब्लू कलर के फूल को चुना है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। गाइस, सबसे पहले यहाँ आप लोगों के लव मैसेजेस निकले हैं और ये मुझे चैनल्ड हुए थे जब मैं आप लोगों की कार्ड्स को शफल कर रही थी। और जब भी मुझे कुछ चैनल्ड होता है मैं उसे रीडिंग में ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि वो भी एक साइन होता है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर चेंज्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, और बदलना आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया है वो किसी अच्छे के लिए किया है। तो आपके पर्सन आपके इस चेंज्ड बिहेवियर से या चेंज्ड नज़रिए से थोड़े से घबरा गए हैं और इनका जो फेथ है वो डगमगा गया है। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो ये अगर कोई भी गाना सुनते हैं उसमें इनको आप ही की याद आती है, क्योंकि गाने के जो लिरिक्स हैं, वर्ड्स हैं, शायद आप ही के प्यार की बार बार इनको याद दिला जाते हैं और ये परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपके पर्सन की अभी तो एनर्जी ऐसी है कि ये बंदा जो भी है या ये जो भी बंदी है आपको मिस कर रहे हैं। फिर अगला मैसेज आपके पर्सन का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी बेबी, आई रियली लव यू। तो अगर ये आपको प्यार से बेबी बुलाते थे या किसी तरह का इन्होंने आपको निक नेम दे रखा था, तो ये कह रहे हैं कि आपको ये हमेशा स्पेशल मानते हैं, और मानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप में क्वालिटीज़ इतनी हैं। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं और शायद इस रिलेशन में जाने के बाद आपने अपनी ग्रोथ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये आपने रोकना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चलता या हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। हमें हर चीज़ ऐसी लगती है कि उसमें मज़ा नहीं है, रौनक नहीं है, बोरियत फील होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इरिटेशन फील होती है। लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशन में आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को बदला है, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी भी दे रहा है, आपको ग्रोथ भी दे रहा है, आपको अबंडेंस भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप पहले से और भी ज़्यादा इनको ब्यूटीफुल और ग्लोइंग नज़र आ रहे हो। ठीक है ना। तो जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उसे करते रहो, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन उनकी खुद की एनर्जी ना थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि इस बंदे का कॉन्फिडेंस ना चकनाचूर हो गया है और ये इन्हीं का कर्मा है जो इनको मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, आई रियली वॉन्ट टू सी यू सून। हो सकता है ये पर्सन आपको कई हफ्तों से कांटेक्ट में नहीं है या कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, तो आपस में एक दूसरे को देखना नहीं हो रहा, मिलना नहीं हो रहा,
और ये पर्सन मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये बहुत जल्द आपको मिलें, आपको देखें, आपके पास बैठें, आपको हग करें, किस करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। तो कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं ऑप्शन 1 के। ऑप्शन 1 वालों में से बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। तीसरा ऑप्शन जो था आज की रीडिंग का, अगर आप उस ऑप्शन को चुनते हो, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, तो आप उस रीडिंग को भी सुन सकते हो, क्योंकि आपका पाइल सिलेक्शन में ऐसा रहा होगा ऑप्शन 1 चुनूँ या ऑप्शन 3 चुनूँ। बाकी यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के लिए, उसमें उनके एक्शन कार्ड्स काफ़ी सारे निकले हैं, यानी कि ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं। अब ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि ये दिल और दिमाग से जब भी सोचते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब अपने ही विचारों को लेकर डाउट करते हैं। अगर कोई प्लान इन्होंने बनाया है कि मैं अगले दिन इसको कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, तो जब अगला दिन आता है तो इस पर्सन का दिमाग इनको रोक देता है। ये फिर लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर कॉल किया तो उसने फ़ोन ना उठाया या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इनको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर ये इंसान अपने दिल से सोचे, समझे और इस रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो ये पर्सन आपके साथ आने वाले 3 दिनों से लेकर अगले 21 दिनों के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर ये पर्सन अपने दिमाग से चलेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि पास्ट में ऐसा उसने मेरे साथ किया था, अब मैं उसको वेट करा लेता हूँ या मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, क्या पता वो खुद ही मेरी तरफ कोई एक्शन ले ले, तो ये होता है दिमाग लगाना। तो अगर ये दिमाग लगाएंगे तो फिर मुझे लगता है कम से कम 4 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्ते भी इस रिलेशन में लग सकते हैं कांटेक्ट में दोबारा आने के लिए। आपके लिए ये पर्सन इमोशनल तो फील करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा दिखाते हैं कि अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चला रहे हैं और ज़िंदगी में हर उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बल्कि ये इनका एक दिखावा है जो मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन ना ऐसा भी होगा जो थोड़ा शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं। कुछ लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद होता है, चाहे वो फेक दिखावा हो, झूठा दिखावा हो। ये अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पोस्ट लगाते होंगे जो बहुत ही सकारात्मक हैं, ज़िंदगी को लेकर बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो मस्ती मजाक से रिलेटेड सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाते होंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा जेलस फील कराएं और आप इनकी तरफ तुरंत एक्शन लो कि मैं जब से इनकी लाइफ से गई हूँ या गया हूँ ये तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए, इनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। तो ये चाहते हैं कि आप सारा टाइम इनको अपनी आँखों के सामने रखो, अपने ख्यालों में रखो और अपनी यादों में इनको ज़िंदा रखो। तो ये अगले कुछ दिनों में ना ऐसा कुछ लगाने वाले हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर इनको पता है कि आप इन्हें देखते हो, आपसे रिलेटेड कुछ लगाएंगे। कोई स्टोरी डाल दी, कोई डीपी लगा दी, कोई शायरी वाला स्टेटस लगा दिया या इमोशनल स्टोरी डाल दी, वीडियो डाल दिया। तो ऐसा कुछ करने की एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मूव है इनका। एटलीस्ट ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और अगले कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस पीक पर नज़र आ रहे हैं। तो शायद ये रो भी सकते हैं इमोशंस में आके और आपको रो कर भी सॉरी कह सकते हैं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, एक मौका और दे दो। ये रीडिंग ना सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, कमिटेड,
जो लोग अभी कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी है, और जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा या लेस कांटेक्ट है उनके लिए भी है। तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये इंसान तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हो और आपके मन में ये बार बार ख्याल आता है कि मैं थोड़े दिन और वेट कर लेती हूँ या थोड़ा टाइम और रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी फीलिंग्स में भी ना फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। आपको भी मूड स्विंग्स होते हैं। पिछले कई दिनों से आप रात को अच्छे से सो नहीं रहे, हेडेक हो रहा होगा, शोल्डर पेन हो रहा होगा, स्टमक गैस एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है इंसोम्निया है, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम, और आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो इस पर्सन के लिए, और इसी वजह से आपको शायद पिछले कुछ दिनों से स्पेशली नाइट टाइम में इनसे रिलेटेड ड्रीम भी आए होंगे या कोई नाइटमेयर आया होगा। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखो और अपने चक्रास को अलाइन करने का प्रयास करो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली करा करो। अगले 21 दिनों में इस पर्सन से आपका कांटेक्ट होने का हाई चांस है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। अभी के लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं, और आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस रीडिंग को क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में लिखें थैंक यू गॉड, या कुछ भी लिख सकते हैं कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर थैंकफुल एंड यू डिज़र्व ट्रू लव। कुछ भी, जो भी आपको पॉजिटिव लगता है, ऐसा करने से आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2 में जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा ऑरेंज कलर का फूल चुना है, सबसे पहले बताऊँ गाइज आप लोगों को, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, इन दोनों चक्रास को अलाइन करना है, बैलेंस करना है। आपका रिलेशन आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑन एंड ऑफ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के रिलेशन में इतना ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन है, आप चाहते हो ये पर्सन आपको वही केयर, वही प्यार, वही रोमांस, वही इमोशनल बॉन्डिंग और वही डीप अटैचमेंट शो करे जैसे ये पहले आपके साथ किया करते थे, क्योंकि ऑप्शन 2 में 80 to 90% लोग वो हैं जिनका अभी कांटेक्ट पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इन एंड आउट चल रहा है। कभी कई कई हफ्तों तक बातचीत नहीं होती, और कभी ऐसा है कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनकी 1 साल से ऊपर हो गया आपस में बातचीत नहीं हो रही, किसी ने ब्लॉक कर रखा है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, चाहे वो सिचुएशन है, एनर्जी है या पॉसिबिलिटी है, आप उसे रखें। बाकी किसी और दर्शक की एनर्जी होगी। ठीक है, आपके पर्सन के यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं, और ये मैसेज मुझे तब चैनल्ड हुए थे जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल कर रही थी, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चैनल्ड मैसेज होते हैं ये भी एंजल्स का, यूनिवर्स का एक साइन होता है कि वो पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं अपने मैसेजेस के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन का आपके लिए है, आई लव यू, यू आर स्पेशल टू मी, आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग वी स्पेंड टुगेदर। तो जो कुछ भी आपने इनके साथ समय बिताया है, मेमोरीज हैं जो आपकी प्यारी यादें, ये कभी उन यादों को भुला नहीं सकते। ये आपको आज भी प्यार करते हैं, और आज भी इस पर्सन को आपसे उम्मीद कायम है। उम्मीद में इन्होंने आपको आज भी ज़िंदा रखा है कि ये पर्सन मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेगा या करेगी। तो आपका जो पर्सन है ना, मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नज़र आ रहा है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो आपका पर्सन मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन तो अपने तरफ से आपको ऑलरेडी कांटेक्ट किया होगा इन्होंने, और इनको आपसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा सकारात्मक रिप्लाई नहीं मिला आपकी तरफ से। आप शायद अपनी पूरी पावर में हो, आप हील हो रहे हो, आप रिकवर हो रहे हो, आप ज़िंदगी में ऐसा इंसान चाहते हो जो सेम आपकी जैसी सोच रखता हो, प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर और ज़िंदगी को लेकर। मुझे आपका नेचर और इनका नेचर ना बहुत अलग अलग नज़र आता है। यहाँ पे 80% लोगों का नेचर बिल्कुल मिलता नहीं है, मिसमैच है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े सीरियस किस्म के पर्सन हो, रिश्तों को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखाते हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, जेन्युइन हो, रियल हो। और आपका पर्सन ऐसा है कि इस पर्सन को ना फॉर द टाइम बिंग, टेम्परेरी टाइम में अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में रखना है तो ये हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे, हर तरह का जुगाड़ लगाने को रेडी रहते हैं। और जब इनको वो चीज़ मिल जाती है फिर इनको ऐसा लगता है कि अब ये उससे बोर हो रहे हैं, फिर ये कुछ दिनों के लिए उस रिलेशन से या उन लोगों से अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे ही हैं जो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम अच्छी लगती है, दोस्तों में घूमना, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जीना। और आपने कई बार इनको बोला भी होगा कि आप मुझे तो कंट्रोल करते हो, मेरे बारे में हर चीज़ आप जानना चाहते हो, मैं कब कहाँ गई, कब वापस आई, कितने लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं देर रात को ऑनलाइन हूँ तो क्यों हूँ। आपके पर्सन कंट्रोल करते होंगे आपको। लेकिन जब आप यही बातें इनसे पूछते होंगे कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, मुझे भी मिलाओ, मुझे भी बताओ, तो ये कुछ गिने चुने लोगों से ही आपको मिलाते होंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने फ्रेंड सर्कल में आपको कभी इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है। ये कुछ लोगों का ऑनलाइन रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी की कई बातें आपसे छुपाते हैं, आपको ऐसा फील भी होता होगा, क्योंकि इस पर्सन के नेचर में मुझे मिस्टीरियस चीज़ें नज़र आती हैं। और शायद अभी तक आप इस पर्सन का रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ कभी भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि इस पर्सन ने अभी भी कई लेयर्स में अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी ट्रू लाइफ को छुपा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, आप लोगों में बहुत डिफरेंस है। आप जिससे भी दिल लगाते हो, आप चाहते हो वही पर्सन आपका जीवन साथी या हम सफ़र बने। और आपके पर्सन ऐसे हैं कि बाद की देखेंगे, आज जो ज़िंदगी चल रही है प्रेजेंट में जियो, एंजॉय करो और अपनी लाइफ को बिना किसी ग्रज के, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी टेंशन के आगे निकालते जाओ। तो अभी ये पर्सन ना थोड़ा गो विद द फ्लो की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, रैदर देन कि ये कोई सीरियस कमिटमेंट या कोई फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर आपको अप्रोच करे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये रीडिंग जो है बहुत लोग देखते हैं, सबके पार्टनर एक जैसी एनर्जी में नहीं है और सभी देखने वाले दर्शक भी एक जैसी एनर्जी में नहीं होते, ठीक है। तो अब इनका अगला मैसेज देखते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन आपको कह रहे हैं, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ कॉल मी। तो आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये इंसान कहीं भी हैं, आपको याद कर रहे हैं और शायद आपको साइंस भी आज मिलेंगे। इनका नाम का पहला लेटर मिल जाए कहीं देखने को, कहीं सुनने को, इनके बर्थ डेट, बर्थ नंबर, लकी नंबर या बर्थ मंथ से रिलेटेड कुछ क्लू मिल जाए, या आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल डेट्स हैं, कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हैं। जैसे हमें डेट याद होती है कि हम पहली दफ़ा यहाँ मिले थे, उससे रिलेटेड कोई मेमोरी अचानक आपको साइन या इंडिकेशन के रूप में मिल जाए। तो कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी या कुछ ना कुछ आज के दिन आपको इस पर्सन से रिलेटेड हिंट, क्लू या इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है।
तो अगले मैसेज में आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लो, आई एम प्लानिंग टू कम बैक। तो अगर आपने इनको लास्ट टाइम ये बोला था कि मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे और मुझे अब अपनी लाइफ में आगे सेटल होना है, शायद यहाँ पे कुछ लोग अपने जीवन में कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, शादी करना या किसी दूसरे कंट्री में मूव आउट होना या किसी दूसरे स्टेट या सिटी में करियर या बिजनेस के लिए आप रीलोकेट हो रहे हो। तो कुछ न कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा होगा लास्ट टाइम जब आपने एक दूसरे से बात की होगी कि मुझे कोई फाइनलाइज आंसर दो, कोई अपना फ़ैसला जो है वो फाइनल करके बताओ, क्योंकि मुझे अब लाइफ में डिसाइड करना है, मुझे भी शादी करनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग वो हैं ऑप्शन 2 में जो पार्टनर से शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पर्सन उनको कमिटमेंट नहीं देते और उनका नॉन कमिटल एटीट्यूड ही एक रीज़न है कि अब आप एक दूसरे से सेपरेशन में हो। कुछ लोगों का यहाँ पे इस पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और कुछ लोग यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण एक दूसरे से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है। क्योंकि आपके रिलेशन में ना गाइस नज़र भी लगी हुई है, किसी की एविल आई है आपके रिश्ते पर, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई ब्लैक मैजिक जैसा स्पेल या रिचुअल किसी ने आपके रिश्ते में किया हो सकता है कि आप दोनों अलग हो जाओ। ऐसा भी मुझे ऑप्शन 2 में नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 3 में भी मिल जाएंगे, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिए। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि सारे ही मेजर एलिमेंट्स आए हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं तो गाइज अगला एक्शन इनका बहुत लाइट है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, कोई भी सॉलिड ऑफर कमिटमेंट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हो कि अगली बार आएंगे तो बस शादी का ऑफ़र ही देंगे, हो सकता है बातें करें आपसे, क्योंकि अभी ये अपने माइंड को उस तरफ ले जाना नहीं चाहते। क्योंकि जब भी ये आपको शादी के लिए सोचते हैं तो इनको टेंशन हो जाती है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, इनके फैमिली में इनके घर के बड़े लोग इनकी शादी का डिसीजन लेने वाले हैं। सो इस करके भी ये पर्सन आपको खुलकर अपनी ज़िंदगी के वो सीक्रेट्स नहीं बताना चाहते जिससे आप और ये एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि ये आपको पसंद भी करते हैं, आपसे इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं और आप जैसे वाइब्रेंट पर्सन को, एक पॉजिटिव पर्सन को ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, आपके भाई बहनों में हो। किसी को टारो की गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो मुझसे कंसल्टेशन ले सकता है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सर्विसेज कैसे मिलती हैं, क्या चार्जेस हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँगी। आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का फ्लावर चुना है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो घमासान मचा हुआ है गाइस। इस पर्सन के दिल और दिमाग दोनों में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और ये थॉट्स भी ऐसे चल रहे हैं जैसे घड़ी की सेकंड की सुई चलती है, टिक 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 वाली। बिल्कुल दिमाग में रेस्टलेसनेस बनी हुई है। ये जो भी पर्सन है आपके, ये पिछले कुछ दिनों से रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि जो टैरो रीडिंग में हम फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो जाती है। कई बार देखने वालों को लगता है
यानी कि जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आपको लगता है कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो तो सेम आपकी सिचुएशन है, क्योंकि हम भी तो किसी के लिए ऐसा फील कर सकते हैं, हम भी तो किसी को इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आपकी भी एनर्जी होती है, ठीक है। कई बार पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत सिमिलर आती है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो मैम हमारे बारे में ही बता रहे हैं। ऐसे भी कमेंट आते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि आप भी उनके लिए उसी एनर्जी में हो सकता है आप भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इनको रात को याद कर रहे हो, स्पेशली नाइट टाइम में। मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो सुबह 4 या 5 बजे तक सोते हैं। शायद आप कोई नाइट जॉब करते हो, नाइट शिफ्ट होती है आपकी, या कोई ऐसा काम है आपका जिसमें आप रात भर जागते हो, और कई बार आप इस पर्सन का सोशल मीडिया रात को चेक करते हो कि कहीं ये ऑनलाइन तो नहीं, और वहाँ से उनकी एनर्जी भी सिमिलर है। मुझे ये लग रहा है आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर देते हो। जब भी आपकी बात होती है, जब भी कांटेक्ट में आते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से सेपरेशन, या फिर से किसी फ्यूचर की बात को लेकर कि फ्यूचर में क्या करना है, उस पर डिसीजन अनक्लियर हो जाता है और दोनों अलग अलग अपने रास्तों में बिज़ी हो जाते हैं। आप दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपना बहुत है। यहाँ पे 40 to 60% लोगों के पार्टनर या तो बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं। रिश्ता बनाना, रिश्ता बिगाड़ना उनको पता नहीं चलता। कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको सीधा दिल पर लगती हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। बाकी लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा लग रहे हैं, और इस रीज़न से भी ये पर्सन आपके रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं, क्योंकि इनको अभी ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ में पाना चाहते हैं, टर्म्स ऑफ करियर सेटलमेंट, टर्म्स ऑफ सक्सेस, टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ स्टेटस, पावर एंड अथॉरिटी, अभी वो इतने ज़्यादा उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज़ करें या अपनी फैमिली को कन्विंस करें कि मैंने ऑलरेडी अपने पार्टनर को देखा हुआ है, मैंने किसी को पसंद कर रखा है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि ये पर्सन अभी अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हैं। इनका सारा फोकस ना पैसा कमाने में, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, विचार, विज़न बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा पार्टनर सबको मिलना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी हमें इमोशनल भी अपने फीलिंग्स को, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम सारा दिन ही प्रैक्टिकल सोचते रहेंगे और सारा दिन ही हमें ज़िंदगी में फ्यूचर की टेंशन रहेगी, तो हम कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाते। तो यहाँ पे ना क्या लग रहा है, ऑप्शन 3 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। इसी ऑप्शन में एक ग्रुप उन लोगों से रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर बहुत चाइल्डिश हैं और कोई सीरियस ऑफ़र या कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे। उन्होंने आपको रीज़न दिया है कि फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन लग रहा है कि पार्टनर ने खुद ही कभी एफर्ट नहीं लगाया कि वो फैमिली को कन्विंस करें। ये पर्सन थोड़ा मुझे काउवर्ड पर्सनालिटी नज़र आता है। तो मुझे माफ़ करिएगा अगर मेरे शब्द आपको तीखे लगें या आपको हर्टफुल लगें, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो आपके कार्ड्स में आ रहा है वही बता रही हूँ। ये पर्सन थोड़े डरपोक हैं। आप हो जिंदा दिल, बोल्ड हो, ब्रेव हो, थोड़ा आपके अंदर सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करते हैं, तब आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ आते हैं। अदरवाइज़ आप अपने आप में कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, पावरफुल पर्सन हो। आपकी बातें, आपकी गाइडेंस, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इस पर्सन को प्रभावित करता है। ये पर्सन आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है।
इन्होंने ये भी बोला होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, लेकिन आप में सिर्फ एक कमी नज़र आती है, आप गिवर हो, आप ओवर इमोशनल हो। अब कहीं ना कहीं दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों से रेजोनेट करेगा जिन लोगों में दोनों ही अपने जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं कि उनको लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है। ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशन में कई सालों से हो, अब आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आना चाहते हैं तो शादी की ही बात करें, और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपकी फैमिली की तरफ से आपको बताया गया हो शादी के लिए, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आप अपने इस पार्टनर के लिए जो अभी आपसे ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, आप उनके लिए दूसरे उस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी आज भी अटैचमेंट अपने इसी लवर के साथ है जिसके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। तो आप ना कंफ्यूज्ड हो, या तो आप अपनी लेट 30s में हो, आपकी उम्र शादी लायक हो चुकी है, घर वाले आपको बार बार कह रहे हैं कि शादी का डिसीज़न बताओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, आपका जिनसे अफेयर चल रहा है वो पर्सन नॉन कमिटल है, वो शादी के लिए आपको कोई ऑफ़र या कोई सॉलिड कमिटमेंट देते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ना वो हिम्मत जुटा रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे इस पर्सन से क्लैरिटी मिल जाए, क्लोजर मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूं। कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने को रेडी नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ग्रुप उन लोगों का मैंने बताया है जो इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके जो पर्सन की एनर्जी है बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं और फिर से जा भी सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में कैजुअल डेटिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है। इस पर्सन का दिल और दिमाग स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके चक्रास डिसबैलेंस्ड हैं। इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर ये इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मटेरियल डिज़ायर्स के कारण आपको और भी लंबा वेट करा सकते हैं। अगर कुछ लोग इस रिलेशन में वापस आते हैं आपकी लाइफ में, तो उनका आने का जो टाइम है वो अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्ते होगा। नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, या पार्टनर के लिए। कुछ लोगों को अगले 30 घंटे में भी इस पर्सन से कॉल मैसेज मिल सकता है, या ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए अगले 3 से 4 महीने का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको कई बार किसी और के लिए इस रिलेशन में अकेला छोड़ दिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो मुझे लग रहा है मैंने आपको बता दिया। राशियाँ यहाँ पर आपके पार्टनर की सारी आई हैं, ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, एलिमेंट्स भी सारे आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। लेकिन अभी ये पर्सन क्लियर नहीं है गाइस। ऑप्शन 3 वाले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे ऑप्शन 1 के साथ। आप में से बहुत लोगों ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बीच में अपने आप को कंफ्यूज्ड पाया होगा। आपका मन कर रहा होगा 1 को भी चुन लूँ या 3 को भी चुन लूँ। तो कुछ मैसेजेस आपको 1 में मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस ऑप्शन की तरफ भी ड्रॉन हुई है, ऐसा मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। तो अभी के लिए तो ये पर्सन दिल और दिमाग से बहुत कंफ्यूज हैं। दिल के लिए बार बार इनको ऐसा फील होता है कि आप इमोशनल हो, आप इनका वेट करोगे, और प्रैक्टिकली जब ये सोचते हैं तो इनको लगता है इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी रिलेशन को फोकस नहीं बना रहे, वो अपनी लाइफ में पैसा कमाने में लगे हैं, अपने करियर को बना रहे हैं, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ फोकस है, या फिर किसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और उसी वजह से
प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको लगता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, ये किसी और पर ध्यान देते हैं, किसी और को टाइम देते हैं। तो अभी के लिए आपका आंसर जो है वो बहुत ही 50-50 आया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो लोग रीडिंग को क्लेम नहीं करते, गाइस रीडिंग को क्लेम करा करो, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे टैरो में तभी समझ आती है जब आप लोग कमेंट करते हो। जितने भी दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं, सभी से बोलूँगी, रीडिंग में आपको सिर्फ ये लिखना होता है, थैंक यू गॉड या फिर थैंक यू यूनिवर्स। सिर्फ इतना लिखने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम लगती है। मैंने कई बार बताया है, ऐसा करने से आपकी टैरो में जो एनर्जीज़ आती हैं उसको मैं आसानी से पिक करती हूँ और मुझे आपकी सिचुएशंस पता लगती हैं, तभी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और आपकी गाइडेंस और मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।